ये पैसा इन पर लुटाना दुरुस्त है जो मिंबर पे बैठने के बाद मुस्तफ़ा की शरीयत की धज्जियां उड़ाया करते हैं, जो इस्लाम के साथ खिलवाड़ किया करते हैं, या इस पैसे के वो ज्यादा हकदार हैं जिनके सरों से बाप का साया उठ चुका है, या इस पैसे के वो ज्यादा हकदार हैं जिन बेटियों के सर पे सफेदी आ गई है लेकिन दौलत की वजह से बाप बेटियों का हाथ पीला नहीं कर सका। अगर हया है हमारी कौम के अंदर तो आज ये अहद करके उठो, अगर अपना पैसा हम लुटाएंगे तो उस जगह लुटाएंगे जहां खर्च करने से खुदा भी राजी हो, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सही बात तो ये है कि जिसका हक था वो उस तक नहीं पहुंचा। और मैं तुमसे गुजारिश करता हूं बाइकाट करो ऐसे तमाशाई पीरों का जिन्हें शरीयत से मतलब नहीं है। हाँ, हमारी कौम धागे के चक्कर में पड़ गई। एक साहब मुझसे कहने लगे मैं मियाँ के मजार पे जा रहा हूं, क्या करने? बोला दूध लेके जा रहा हूं। क्या करेगा? कहा वो रस्सी सूंघ के बता देते भैंस दूध क्यों नहीं दे रही, रस्सी सूंघ के बता देते। और जब हालात देखे गए, बुरा मत मानना, यह हमारे अंदर की कड़वी सच्चाई है जिसने मसलक के आला हजरत को बदनाम कर रखा है, जिसने इमाम अहमद रजा की बरसों की मेहनत पे पानी फेर रखा है। हमारी कौम अंधी हो चुकी है, का रस्सी सूंघ के बता देते हैं। और मेरी कौम के जवानों, तुमने गैर मुस्लिम के बिस्तरों पे जाती हुई बेटियां देखी तो तुम्हारा खून खुश्क हो गया, बाजार में बेपर्दा बेटियां जाती देखी तो तुम्हारी आंखों में जलाल आ गया। मुझे बता तो सकी, जब तेरी बेटी किसी पीर के पैर दबाती है उस वक्त तेरी हया कहां मर जाया करती है? जब तेरी बेटी जाकर के किसी पीर के आगे सर झुका करके अपना हाथ रखवाती है सर पर, उस वक्त तेरी गैरत कहां मर जाती है? खुदा की कसम, वो पीर हो ही नहीं सकता है जो मुस्तफा की शरीयत का पासबान नहीं हो सकता है। आज के बाद ऐलान कर दो, हम उसको पीर नहीं मानेंगे जो शरीयत का पासदार नहीं होगा। हमारा पीर वही होगा जो मुस्तफा की सुन्नत का भी मजबूत होगा और मसलक के आला हजरत का भी मजबूत हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हजरत दान दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला मुरादाबादी। हालात खराब हो गए कौम के, बदलो अपने आप को। और मैं तो दावे के साथ कहता हूं, यह जरूरी नहीं है पीर का बेटा पीर ही हो, जरूरी नहीं। मैं कहता हूं कसम खुदा की, हालात आप देखो, हमारी कौम अंधी हो गई, बेटियां डाल दी इनके चक्कर में। जाओ मजारों पे चक्कर लगाओ जा करके, डोरी करने वालों के पास मर्द जाते ही नहीं। बेटी को छूट दे दी, जा चली जा दम करा लेना, शर्म नहीं आती? हमारा इस्लाम इतना मुहज्जम मजहब है, अल्लाह की कसम जरा सोच तो सही। अगर सगे भाई बहन एक बिस्तर पे बैठे हों, इस्लाम बदन से बदन लगाने की इजाजत सगे भाई बहन को नहीं देता। यह इस्लाम है, सगे भाई बहन को बदन से बदन लगाने की इजाजत नहीं देता। तो पीर के पैर दबाने की इजाजत किसने दी है? डोरियां पड़वाने की इजाजत किसने दी है? उठा तारीख शहर बरेली की, लोगों के पेटों में दर्द होता है लेकिन कसम खुदा की मुफ्ती आजम जैसा तकवा नजर नहीं आता है, ताजुल शरिया जैसी इस्तकामत नजर नहीं आती है, आला हजरत जैसा मुजद्दिद नजर नहीं आता है। जरा उठा के तो दिखा, तू पीरानियों से पैर दबाता है, मुरीदाओं से खिदमत लेता है, लेकिन सलाम अहमद रजा के बेटे को अगर कोई औरत बेपर्दा आ जाती थी, मुफ्ती आजम कहते थे 100 बार लाहौल, 1,00,000 बार लाहौल। ओ खुदा की कसम, बिला इरादा अगर नजर पड़ जाए तो लाहौल पड़ते थे। पता उनकी नजरों में हया कितनी थी, उनकी नजरों में पाकीज़गी कैसी थी। ये वो लोग थे, अगर कह देते थे बलाएं टल जाती थी, हाथ उठा देते थे तो किस्मतें बदल जाया करती। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या कहना है माशाअल्लाह। हाँ, अकीदे कमजोर हो गए हमारे। मैं बरेलवी हूं, कोई देवबंदी ना समझे, मगर कड़वी सच्चाई है। मैं आई नाखून दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, पीर ने कह दिया तेरे ऊपर 26 का साया है, मान गया। हुजूर ने फरमाया 5 वक्त की नमाज फर्ज है, मानने ही तैयार नहीं। हाँ, मानने ही तैयार नहीं। का तेरी मुसीबतें टल जाएंगी, 7 जुम्मेरात चराग जला, 7 जुम्मेरात तो चक्कर लगा रहा है। रब कहता मेरे घर में 5 वक्त आ जा, तेरी सारी मुसीबतें मैं टाल दूंगा। हाय हाय हाय,
वो 5 वक्त बुलाता है तो घर के दरवाजे पे जाने तैयार नहीं। उसने 10 किलोमीटर चिराग जलाने को कहा, तेल भी लेके जा रहा है, माचिस भी लेके जा रहा है। और अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर रब तुमसे रूठा है ना तो 40 जुम्मेरातें नहीं, 40 साल चिराग जला लेना, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। मुफ्ती आजम हिंद से कोई कहा करता, हुजूर मुसीबत है, फरमाया करते थे नमाज की पाबंदी कर और गुनाहों से तौबा कर। वाह वाह, ये थे अल्लाह वाले। तकवे देखो, कसम खुदा की मिसाल नहीं मिलती है। अकीदे कितने मजबूत थे, आज अकीदे मजबूत नहीं रह गए। वहम परस्ती आ गई, किसी ने कह दिया मुसीबत आ गई, ये भूत का साया आ गया, तो बस लिए घूम रहा है मोटरसाइकिल पे। बेटियों ने, कितनी औरतों ने घर बर्बाद कर दिए अपने शोहरों के। मैं कौम की बेटियों से गुजारिश करूंगा, खुदा के वास्ते मक्कारी करके शोहरों की जिंदगी में आग ना लगाओ, इस घर को बर्बाद ना करो। तुम्हें तो ये निकाह पढ़ के लेकर के आया था, हुजूर पे दरूद पढ़ के तुम्हें लेकर के आया था, तुम्हें किसकी नजर लग गई, तुम्हें 56 का साया हुआ, 6 मज़ारों पे चक्कर लगा रखी हो, और तुम्हें किसी ने ये क्यों नहीं बताया कि अगर तू घर के अंदर मुसल्ला बिछा के रब की बारगाह में 2 आंसू गिरा देगी, खुदा की कसम 40 जुम्मेरात मजार पे जाने से खुदा वो शिफा नहीं देता है जो 5 वक्त खुदा को सजदे में गिर के मनाने में अल्लाह शिफा दे देता है। वाह वाह वाह, समझाओ बेटियों को जाकर के, कौन करेगा इनका इलाज। हाँ, कितने घरों को आग लग गई। लोग कहते हैं मौलवी तू बहुत बड़ा खतीब है, कोई ताबीज तुझे तो आता होगा। क्या बात है, मेरी बीवी के दौड़े ही खत्म ना हो रहे। मैंने कहा जरा खड़ा करके आग लगा दे उसमें, हम नहीं जानी ये दौड़े पड़ जाएं तो। हाँ, बर्बाद करके फेंक दिया शोहरों को। खुदा के वास्ते बेटियों से कहो तुम्हें भी मरना है, कनीज़े फातिमा बनो। अगर किसी वजह से शोहर की तरफ से तकलीफ हो तो ये नहीं कि दौड़े डालने लग जाओ, वाह वाह, ये नहीं कि तुम बेहोश हो के शोहर को बर्बाद करो। तू ही बेटी है, तुझ पे ही जिन्नात आते, और कोई बेटी नहीं। अल्लाह की कसम जंगे उहद हुई, पूछो इन उलमा से, एक मां के 4 बेटे शहीद हुए, 4 बेटे। किसी ने खबर दी कि 4 बेटे शहीद हो गए, पीछे से आके किसी ने कहा 5वां बेटा भी चला गया। जब इतना सुना ना, दुपट्टा संभालने लगी, चादर सर पे रखी। किसी ने कहा 5 लोग तेरे घर के चले गए, अब भी तुझे दुपट्टे की फिक्र है। उसने कहा शुक्र अल्लाह का, बेटे मरे गए, मेरी गैरत नहीं मरी है अभी तक। बेटे गए हैं, गैरत नहीं गई है। और तू कैसी बेटी है, तुझसे किसने कह दिया इतनी आसानी से जन्नत मिल जाएगी। मुझे बता तो सही, कयामत का दिन होगा, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा भी होंगी, वहीं पे आसिया भी खड़ी होंगी, जिनको दीवार पे खड़ा करके कीले ठोकी गई, जिनके हाथों में मेखे ठोक करके, पेट के अंदर मेख ठोक के जिनको शहीद किया गया। बता तो सही, पूछा जाएगा हमारे हाथों में कीले ठुकती रही, हमने खुदा को नहीं छोड़ा, हमारी ज़बान निकाली गई, हमने खुदा को नहीं छोड़ा, हमारे पेट के अंदर मेख ठोकी गई, हमने खुदा को नहीं छोड़ा। वो कहेंगी मेरे बेटे को गोश्त से छीनने के बाद अल्लाह अकबर, कोई खातून कहेगी तेल में डाला गया, मैंने खुदा को नहीं छोड़ा। तू 6 वक्त खाती रखी, खुदा को भूल गई, तूने 5 वक्त तरह तरह के खाने खाए, एक बार खुदा को याद न किया, तो बता क्या जवाब देगी। जन्नत तेरे बाप की मीरास नहीं है, जन्नत मुस्तफा जाने रहमत की मीरास है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा देंगे, और मुस्तफा उसे कहेंगे जिससे फातिमा ज़हरा राजी होंगी, फातिमा उससे राजी होंगी जिसने दीन की भी हिफाजत की होगी, मुस्तफा के पर्दे की भी हिफाजत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बदलो अपने तरीके, और खुदा की कसम बचना कोई नहीं है, ये याद रखना, बचना कोई नहीं है। तेरी बेटी कितनी इज्जत वाली है मुझे बता। इतने लोग यहां बैठे, कोई हम में से है जो अपने वक्त का वली हो? अल्लाह है कोई? अगर वली हो तो हाथ उठा के मुझे बता। हम में से कोई इतना बड़ा वली नहीं जो अपनी विलायत के दावे कर सके। समझ रहे मेरी बात? आज कोई किसान की बेटी है, हाँ, कोई मजदूर की बेटी है, कोई बिजनेसमैन की बेटी है, किसी की बेटी भी सैयदुल औलिया की बेटी नहीं है। आज कोई बेटी सैयदुल अंबिया की बेटी नहीं है जमीन के ऊपर। हमारी बेटियों के हालात देखो, अल्लाह की कसम बात याद आ गई। सच्चे बाप की सच्ची बेटी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हुजूर गुस्ल करके बाहर निकले ना तो आपने यूं हाथ लगा दिए और हुजूर के बदन पे आटा लगा दिया। आटा, हुजूर के बदन पे आटा लगा। ये नहीं कहा आयशा तूने क्या किया, अभी नहा के आया था, कुछ नहीं, मुस्कुराए, फिर गए, फिर बदन को धोया। इसलिए नहीं कि नापाक हो गया था, मतलब आटा दूर करना था। जो आटा लगा था, मुस्कुराते हुए अंदर गए, फिर बाहर आ गए। हजरत आयशा ने हुजूर को कपड़े पहन के आते देखा, यूं हाथ लगा दिए।
कितना सुहाना मंजर था, कसम खुदा की, सच्चे बाप की सच्ची बेटी ने हुजूर का रास्ता रोका। हुजूर फरमाते आयशा क्या चाहती हो? कहने लगे मेरे बाप ने एक दिन कहा था आयशा किसी दिन हुजूर तन्हा मिल जाए ना तो हुजूर से अपनी मगफिरत की दुआ करा ले, हर एक का खुमार उतर जाएगा। आयशा अगर किसी दिन हुजूर अकेले मिल जाएं तो अपने लिए मगफिरत की दुआ करा लेना। हुजूर उस वक्त तक नहीं जाने दूंगी जब तक मेरे लिए मगफिरत की दुआ नहीं कर देंगे। फिर मेरे हुजूर के हाथ उठे, हुजूर कहने लगे या अल्लाह मेरी आयशा को जन्नत अता फरमा दे। इतना सुना हजरत आयशा ऐसे जमीन पे पलटने लगी जैसे बच्चे करवटे लेते हैं। मेरे हुजूर ने अपनी आयशा को प्यार से देखा, फरमाने लगे आयशा ये क्या बात है, इसलिए प्यार से मचल रही हो? कहती या रसूल अल्लाह मैं अपने मुकद्दर पे नाज कर रही हूँ, मैं कितने नसीबों वाली हूँ जिसकी मगफिरत की दुआ सैयदुल अंबिया ने हाथ उठा के कर दी है। मेरे हुजूर की आंखों में आंसू आए, फरमाने लगे आयशा जिस दुआ को सुन के आज मचल रही है मोहम्मद अपनी उम्मत के लिए सुबह शाम 70 मरतबा यही दुआएं किया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और मेरे हुजूर फरमाने लगे आयशा आयशा क़यामत का दिन बड़ा सख्त होगा। और सुनो बेटियों को मज़ारों पे भेजने वालों, खुद भी बेगैरती का चश्मा लगाने वाले सुने, हुजूर फरमाने लगे आयशा क़यामत का दिन बड़ा मुश्किल दिन होगा। अगर अल्लाह ने करम की अपनी नजर बंदे पे ना की तो समझ लेना कोई बख्शा नहीं जाएगा। हाँ अल्लाह ने करम ना किया तो कोई बख्शा ना जाएगा। और लफ्ज़ नजर बोला जैसी उसकी शान के लायक है, कोई नहीं बख्शा जाएगा। मगर सुने हजरत आयशा सिद्दीका कहने लगी हुजूर मैं भी, अल्लाह अकबर, कितना नाज था निस्बत पे, हुजूर मैं तो सिद्दीक की बेटी हूं, सैयदुल अंबिया की लाडली बीवी हूं, मैं भी नहीं। हुजूर फरमाने लगे हाँ आयशा तुम भी नहीं। अगर अल्लाह ने करम ना किया अल्लाह अकबर तो समझ लेना तुम भी नहीं बचोगी। कहने लगे हुजूर फिर पता कैसे चलेगा बच गए? तो हुजूर ने फरमाया आयशा अगर अल्लाह ने सिर्फ इतना पूछ लिया ठहर जा, बता जिंदगी कहां गुजारी, तो समझ लेना फंस गए। और अगर उसने करम किया किसी को ना रोका तो समझ लेना बच गए। मुझे बता किस ख्याल में डूबा है, किस तसव्वुर में डूबा है, कौन सी निस्बत में पड़ा है? खुदा की कसम निस्बत शान वाली, लेकिन कुछ अपना भी चेहरा बना के जा। तेरा मेरा अकीदा ये है हुजूर कब्र में तशरीफ लाएंगे, लेकिन ऐसा मुंह तो बना कम से कम हुजूर को मुंह दिखा सके, हुजूर कब्र में आए तो उसकी उनकी तरफ चेहरा कर सके। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि हुजूर नहीं आएंगे, कब्र में आएंगे बेशक, लेकिन याद रख अगर तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी, मुस्तफा चेहरा फेर लेंगे तो फिर किसके चेहरे की तरफ जाएगा? अगर आका ने नजर फेर ली तो किसको जाके बनाएगा? आज चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, सुन्नत वाला चेहरा लेके चले जाओ। इसलिए मैं कहता हूँ आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हजरत दान दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत। आज तवक्कुल खत्म, यकीन की दौलत ही नहीं रही। कसम खुदा की इमाम अहमद रजा जैसा कोई ला के दिखाओ। लोग ये कहते हैं बड़े सख्त थे, खां साहब थे। मैंने कहा नहीं बे, ये सख्ती खां साहबी की वजह से नहीं, ये सख्ती इश्क़ मुस्तफ़ा की वजह से उनके अंदर थी। झूठ बोलता है जो कहता खां साहबी की वजह से सख्त थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सच ये है इश्क़ मुस्तफ़ा की वजह से सख्त थे। हाँ आज आ जाए ना कोई नंगा हो के कौम ऐसे गिर जाती है। नंबर भी दे के जा, पता भी दे के जा, क्योंकि बड़ा नंगा है, बिल्कुल खोया हुआ है। लोग कहते पहुंचे हुए हैं जनाब। हाँ मैं पता, ये शैतान तक पहुंचा हुआ है। हाँ जितना नंगा देखा इतने गिर गए। और किसी ने आके कह दी पैसे दे वरना खैरियत नहीं है, तो बड़े डर जाते भैया। और अगर किसी ने कह दी ला 10 दे तेरे दिन अच्छे आने वाले, इतना यकीन करके बैठ जा। बाबा कह के गया था अब कुछ मत करो दिन अच्छे ही आने वाले।
अकीदा देख इमाम अहमद रजा का। हाय हाय। हाँ, बाबा कह के गया था कि बस अच्छे दिन आने वाले तो आ गए। आला हजरत की चौखट पे आ गया एक, कहने लगा लाओ 10 रुपए दो वरना हवेली पलट दूंगा। अल्लाह। हाँ, 10 रुपए दो वरना हवेली पलट दूंगा। उसे पता नहीं था आज वलियों के इमाम से पाला पड़ गया। अल्लाह 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 अल्लाह। आज ही एक फोन आया, वो मुझसे फोन करके कहने लगा था बस इतना बता दो आला हजरत और ताजुश शरिया वली थे कि नहीं। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा हमारे एक सफेद दाढ़ी वाले ना, उन्होंने ताजुश शरिया की शान में बड़ी गलत बात कही, मेरा खून खोल लिया जब से ही। तो मैंने कहा फिर क्या? उसने ये भी कहा वली नहीं है। तो मैंने कहा उस गधे से पहले ये पूछना वली कहते किसे? कसम खुदा की, जो हाथेली पे सरसों जमा दे वो वली नहीं होता, जिसकी एक वक्त की सुन्नत कज़ा ना हो वो वली होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वो वली होता है। हमारी कौम नंगों के पीछे पड़ जाती है। अकीदा देख इमाम अहमद रजा का। वो आके कहने लगा मौलाना 10 रुपए तो वरना हवेली पलट दूंगा। फरमाने लगे बात 10 की नहीं है, लेकिन ये ना कह जो कह रहा है। कहा क्यों? का ये मेरे हुजूर की शरीयत के खिलाफ है। कहने लगा नहीं मानते पलट दूंगा हवेली। अंदर से आला हज़रत की अम्मी की आवाज आई, बेटे अहमद रजा बुजुर्गों के मुंह नहीं लगते, दे क्यों नहीं देता 10 रुपए? कहने लगे अम्मी बात 10 की नहीं है, मैं रोज 50 गरीबों को खिलाता हूं अपने दरवाजे से। मैं इसे 10 नहीं 50 देने तैयार हूं, लेकिन इससे कहो कि मेरे हुजूर की शरीयत के खिलाफ जबान ना चलाए। सुभान अल्लाह। जब इतनी बात चल रही थी ना, भाई से सही करो, जब बात चल रही थी ना, उसी बीच सरकार मुफ्ती आज़मीन दूसरी मंजिल पे खेल रहे थे या टहल रहे थे। पैर फिसला, गर्दन के बल नीचे गिरे आके। अंदर से माँ की आवाज़ आई, बेटे अहमद रज़ा मैंने मना किया था, बुजुर्गों के मुंह नहीं लगा करते, देख मुस्तफ़ा रज़ा गिर गए हैं। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रज़ा शान देखो आला हजरत की, अल्लाह अकबर। अगर आज किसी को बेटे की तबीयत ख़राब की खबर मिल जाए और भाई मुझे पता चल जाए मेरे बेटे के चोट लग गई है, माइक छोड़ के भाग जाऊँगा। मुझे पता चल जाए मेरा बेटा छत से गिर गया है, आपका जलसा कहाँ है कहाँ नहीं, कोई मतलब नहीं, भाग जाऊंगा। मगर वाह रे अहमद रज़ा, तेरे यकीन को सलाम, तेरे एतकाद को सलाम, तेरे मोहब्बतों को सलाम। कितना अकीदा रब की ज़ात पे था। अल्लाह अकबर। मुफ्ती आज़म गिरे। माँ ने कहा बेटे अहमद रज़ा हमने कहा था बुजुर्गों के मुंह नहीं लगा करते, देख बेटा छत से गिर गया है, अंदर नहीं गए, हटे नहीं। कहने लगे माँ ये तो एक मुस्तफ़ा रज़ा है, अगर शरीयत मुस्तफ़ा के लिए 1000 मुस्तफ़ा रज़ा को अहमद रज़ा सबको कुर्बान कर डाले। यह तकाद आला हजरत का। और थोड़ी देर के बाद ना मुफ्ती आजम भी उठ के खड़े हो गए, कपड़े झाड़ के कहने लगे अब्बा डटे रखिए, मुझे भी कुछ नहीं हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मुफ्ती आजम आलम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहने लगे अब्बा डटे रहिए, वाह वाह वाह, बेटा भी ठीक है। इतनी बात कही ना, अब आला हजरत के तेवर बदले। फरमाने लगे यार हवेली की बात करता है, पैर की जूती निकाली। फरमाने लगे ले इसे उल्टा करके दिखा दे। हाँ हवेली की बात कर रहा है, जूती उल्टी करके दिखा। उसने पहले ठोकर लगाना चाही, सोच रहा था कोई ऐसा वैसा मौलवी है, लेकिन पता ना था ये वो है जिसका कलम चलता है तो मुफस्सिर आज़म नजर आता है, जब बोलता है मुहद्दिस आज़म नजर आता है, जब फिक़ा पे बात आती है तो इंसान ये इमाम आज़म नजर आता है, जब दरसगाह में बैठ जाता है कसम खुदा के इल्म के दरिया बहाता है, और जब कलम चलाता है अल्फाज़ुल मुबीन लिखे अपने वक्त का साइंटिस्ट नजर आता है, और जब इल्म गैब की आता है तो कसम खुदा की मुस्तफा का मौजज़ा नजर आता है। पता न था पाला किससे पड़ा है। उसने पैर की ठोकर लगाई, जूती न पलट सका, हाथ से पलटना चाहा, कुछ न हो सका। कहने लगा क्या बात है? फरमाने लगे ये हवेली नहीं अहमद रज़ा की जूती है। अगर तुझको अपने उलूम पे नाज है तो अहमद रज़ा को मुस्तफा की गुलामी पे नाज है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हजरत, जिंदाबाद। वाह वाह वाह।
वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ भाई, विलायत ऐसे ही नहीं मिल जाती। जाओ जाके साहिब मजार के पास बैठो वाह वाह, और उनके मजार पे जाके पूछो क्या करके गए थे दुनिया में कि अकेले लेटे को हजारों की भीड़ लगा रखी है। वाह वाह वाह, जाके पूछ, ये बताएंगे पूरी जिंदगी खुदा खुदा के हम तराने गाते रहे, नबी नबी की महफिलें सजाते रहे। वाह वाह, ये उसकी बरकतें हैं। हम जमीन के ऊपर हैं, जमीन के नीचे हैं और मेले जमीन के ऊपर लग रहे हैं। हाय हाय हाय, हाँ जाके पूछो। लेकिन आज उर्सों का मतलब ही बदल डाला। आज पीरा मुरीदी का मकसद ही खत्म। आज वो दौर है सद भाई, मैं बड़ी कड़वी बात कहने लगा हूं। आज दौर ऐसा आ गया, गरीबों का गरीब पीर है, अमीरों का अमीर पीर है। हाँ, ये कड़वी सच्चाई है। गरीबों का गरीब पीर, अमीरों का अमीर पीर। जो 5 स्टार में ठहरे, VIP गाड़ी में चले, वो है अमीरों का पीर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, भले अमल कुछ भी हो, लेकिन पीर उसे ही बना रहे हैं अमीर, इसलिए कि वो जानते हैं कि ये VIP है। और गरीब, अल्लाह की कसम, ये वो कौम है कि जो ये नहीं देखती स्टेटस क्या है, बस ये देखती है इसका रिश्ता मदीने वाले मुस्तफ़ा से कैसा है। वाह, जब ये देखते हैं तो गरीबों के पीर गरीब होने लगे और अमीरों के पीर अमीर होने लगे। और भाई, अब ये फर्क आ गए उम्मत के बीच में। और एक बात और कह दूं, अमीरों के खतीब भी अमीर और अमीर खतीबों के सामने भी अमीर। अगर कोई सादा बंदा आ जाए तो कहते जी ये हमारे लेवल का नहीं है, उसे बुलाओ भाई जो हवाई जहाज से आता है। नहीं, देखो मुफ्ती आजम की जिंदगी। हाँ जी, मुफ्ती आजम की आप जिंदगी देखें। आज तो सबसे अच्छा मुरीद ही वो है जिसका चंदा सबसे ज्यादा है। हाँ, बुरा न मानना। आज मिंबर पे उसे जगह दी जाती है जो बस्ती में पैसे वाला होता है, भले शराबी हो, जुआरी हो, नशेड़ी हो, ब्याजी हो, उसे मिंबर पे आओ, सेठ बैठ। और वो गरीब जिसकी कभी एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं होती, मिंबर तो क्या उसे मजमे में भी पीछे जगह दी जाती है। अल्लाह की कसम, ये इज्जत दौलत से नहीं होती हैं, इज्जत अमल से हुआ करती है, अमल से होती हैं। कौन? आला हजरत अल्लाह अकबर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान। किसी से आपने पूछा आप आला हजरत के बेटे, तो रो दिए। उसने कहा हुजूर गलती क्या हो गई? मैंने तो सिर्फ पूछा ना किसके बेटे। फरमाने लगे मुझे हया आती है जब लोग मुझे अहमद रजा का बेटा कहते हैं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जैसा उनके बेटे को होना चाहिए था, अफसोस मुस्तफ़ा रजा वैसा ना हो सका। और कैसे के मुस्तफ़ा रजा? लो संभाल के ले जाना, 7 पुश्तों तक काम देगी खुराक। जो कहते मुफ्ती आजम वली नहीं, आला हजरत वली नहीं, एक ऐसी डोज दे रहा हूं 7 पुश्तों तक काम आएगी। ये कहते हैं आला हजरत के बेटे को जैसा होना चाहिए था, अफसोस मुस्तफ़ा रजा वैसा ना हो सका। कैसे है मुफ्ती आजम? आओ राजस्थान की ज़मीन है, उसी सरजमीन पे सरकार मुफ्ती आजम हिंद अम्बेसडर कार के ज़रिए जा रहे हैं। सामने से ऐसे लोगों की भेड़ बकरियां और जानवर जा रहे थे जिनके यहाँ पे कई कई जानवर भैंसे पला करती थी। अचानक मुफ्ती आजम हिंद की आंखें बंद थी, गाड़ी को ब्रेक लगा। मुफ्ती आजम ने ड्राइवर से पूछा क्या हो गया है? कहते हुजूर इनमें से किसी के जानवर का बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया है, वो मर गया है। इन लोगों ने गाड़ी घेर ली है, हुजूर हाथों में डंडे हैं, गुस्से में लोग हैं। मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया तो क्या हुआ? का हुजूर ये चारों तरफ से घेर चुके हैं। मुफ्ती आजम ड्राइवर से कहते हैं मेरी साइड का शीशा नीचे करो। कहते हुजूर ये बड़े जाहिल लोग हैं, शीशा क्यों नीचे करा रखे हैं? ये कुछ भी ज्यादती कर सकते हैं, इन्हें क्या पता ये कौन गाड़ी में है, क्या पता कौन है, किसका बेटा है। मुफ्ती
आजम कहते हैं जितना मैंने कहा है उतना करो। ड्राइवर ने शीशा नीचे किया, जैसे शीशा नीचे आया है आप फरमाते क्या बात है? कहा बाबा तुमने हमारे भैंस का बच्चा मार डाला है। अब पूछ रहे हो क्या बात है? मुस्कुरा के कहते हैं बताओ तो सही कितने बच्चे थे तुम्हारी भैंसों के? उसने कहा जनाब 9 बच्चे थे। फरमाते जरा गिनती तो करो कितने हैं? उन्होंने कहा अभी देखा है आपकी गाड़ी के पीछे बच्चा मरा पड़ा है। मुफ्ती आजम ने कहा गिनती तो करो। जब गिनती की गई है तो एक भी कम ना था, पूरे 9 मौजूद थे। उन्होंने कभी गाड़ी के नीचे देखा, कभी पीछे देखा, कब मरा था हमारे सामने, ये जिंदा कैसे हो गया? जब गाड़ी आगे बढ़ाई गई सबने घेरा, कहने लगे बाबा आगे बाद में जा, मुस्तफा का गुलाम पहले बना के चला जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मुफ्ती आज़म आलम ख्वाजा का हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। ये आला हजरत का बेटा है। कहते हो वली नहीं, खुदा की कसम ये वो हैं जिनके इशारों पर जिंदगी और मौत के फैसले होते थे। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बेटा कहता है जैसा आला हजरत के बेटे को होना चाहिए था, अफसोस में वैसा न हो सका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हजरत दान दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ाने सरकारे मसौली हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला मुरादाबादी। जैसा आला हजरत के बेटे को होना चाहिए था वैसा ना हो सका। कैसा है आला हजरत का बेटा? हाँ, आज एक मौलवी को मैंने सुना, वो कह रहा था जाओ आला हजरत को पढ़ो अपने। वो जब हमारी चौखट पे आते थे तो गर्दन झुका के आते थे। मैं कहता हूं यही बात अदब से कहता तो हमारी सर आंखों पर। वाह वाह। लेकिन तूने चैलेंज किया कि नकी अली के बेटे को, हम भी तुम्हें बता दें खुदा की कसम तुम क्या हो। ये पहचान बरेली के अहमद रजा ने कराई है। उन्होंने कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। अगर ये ना कहा होता तुम्हें कोई पहचानने वाला ना था। दावे के साथ कहता हूँ उन्होंने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आने नूर तेरा सब घराना नूर। वाह वाह। हो किस हवा में, शर्म नहीं आती? खुदा के वास्ते मुकाबले में कभी अहमद रजा को ना लाए। हमारा अकीदा है, हम इतना प्यार करते हैं नबी के बेटों से। हमारा ये दिली अकीदा ये है कि इमाम अहमद रजा की पहचान सैयदों ने कराई है और सैयदों की सही पहचान इमाम अहमद रजा ने कराई। वाह 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 वाह। हाँ, उन्होंने पहचान कराई। कहते हैं रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है क्या? ये नाज था मुर्शिद को। आज बंदा इसी में लड़ा जा रहा है। हम मसलक नहीं कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे मत के तुझसे कहलवा कौन रहा है। सोन, ये सोशल मीडिया का दौर है। कड़वी बात कहने लगा हूं, पेट में दर्द तो होगा। सोन, जिस तरह आधार कार्ड में बाप के बगैर आधार मुकम्मल नहीं होता, हिंदुस्तान में मसलक आला हजरत के बगैर सुन्नियत मुकम्मल नहीं होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा साहब किबला। मैंने पहले कहा था आला हजरत आला आला हजरत आला। वाह वाह। मैंने पहले कहा था राजी राजी गैर राजी मानना पड़ेगा, आला हजरत को मानना पड़ेगा। हाँ, मानना पड़ेगा आला हजरत को। इसलिए कि मैं एक चैलेंज करने लगा हूं। अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए, कलेजा फटे फट जाए, पित्ते पानी हो जाए। अपना तो एक उसूल है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। ना मानने वालों को चैलेंज, आला हजरत की सारी किताबें हटा दो, सारी
जितनी तसनीफात है सब हटा दो, और फिर उसके बाद उन लोगों का मुकाबला करके दिखाओ जो इल्म गैब के मुनकिर है। आला हजरत का कंज़ुल ईमान हटा दो, फिर बताओ इनके तर्जुमों के सामने कौन सा तर्जुमा लेकर के आओगे। कसम खुदा की, अगर आला हजरत का इल्म हटा दिया जाए ना तो फिर जितने उलमा हैं सब के सब यतीम नजर आने लगते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ, सबके सब यतीम नजर आने लगते हैं। तभी तो दुनिया कहती है वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। सलामत रहिए, सलामत रहिए, सुभान अल्लाह। तो भाई खुदा के वास्ते बदल जाओ, खुदा के वास्ते बदल जाओ। अल्लाह की कसम हमारा ईमान है, अगर इमाम अहमद रजा ने हमारा हाथ न थामा होता ना तो कब के वहाबी हो गए होते, हवा ही नहीं लगती, हवा ही नहीं लगती। आज चिड़ है ना उनसे, मुकाबला है ना उनसे। दावे के साथ कहता हूं, जब मज़ारों पे नाजायज़ के फतवे थे चादरों के, तब तुम और तुम्हारे बाप कहाँ थे? बताओ ना। जब फूल चढ़ाना शिर्क बताया जा रहा था तब तुम कहाँ थे? जब अगरबत्ती को हराम कहा जाता था तब तुम कहाँ थे? जब चादरें छीनी जा रही थी मज़ारों की तब तुम और तुम्हारे बाप कहाँ थे? तुम्हारा तो पता तक नहीं था, अपने अपने कोनों में बैठे थे। लेकिन खुदा की कसम, कुर्बान जाओ नकी अली के घराने पे, जब मज़ारों से चादरें खींची गई, उसी बरेली में इमाम अहमद रजा ने जन्म लिया और तसर्रुफात की करवटें लेकर के पूरी सुन्नियत से कहा था दिल तोड़ा मत करना, चादरें तुम लेके आओ। जवाज का फतवा अहमद रजा लेके आ रहा है। वाह वाह वाह। जिनका दिया तू खाए उन्हीं को तू गुर्राए, लगता है तूने पी है अशरफ अली की चाय। शर्म नहीं आती? बहुत अच्छा। तेरे मज़ार की चादर अहमद रजा की वजह से है, और उनका इल्म नापने चला है, उनका इल्म। अल्लाह की कसम, इमाम अहमद रजा की ज़ात देखो, ज़ात देखो इमाम अहमद रजा की। अल फौजुल मुबीन जो किताब लिखी गई है ना, मेरे हिसाब से 99% मौलवी उसे पढ़ के समझ नहीं सकते, इसलिए कि उसे समझने के लिए साइंटिस्ट होना जरूरी है। बहुत कम उलमा हैं जो उस किताब को समझ सकते हैं, और मैं ऐसी पूरी मनहूस कौम को वो किताब दे करके चैलेंज के साथ कहता हूँ, इमाम अहमद रजा की बड़ी ज़ात है। तुम अल फौजुल मुबीन की 3 लाइनें समझ के आ जाओ, हम तुम्हें आला हजरत कहना शुरू कर देंगे। लेकिन पता है न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस पड़ा तो कहाँ मुँह छुपाओगे। वाह वाह वाह। आला हजरत से उलझने चले, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। आला हजरत की बड़ी ज़ात है, अल्लाह की कसम ताजुश शरिया की मिसाल नहीं मिलती, नहीं मिलती ताजुश शरिया की मिसाल। असद भाई चैलेंज के साथ, फैजी भाई मसला ये हुआ था, अल्लाह सलामत रखे, मसला ये हुआ, एक साहब कहने लगे लो जी हुजूर ने कहा मरने के फौरन बाद दफन कर देना चाहिए, जल्दी करो, तुमने तो ताजुश शरिया को इतने घंटों तक रखा। मैंने कहा सुन गधे, हमें तेरे दिल का भी पता है, उन्हें भी तेरे दिल का पता। वाह 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 वाह। कुछ लोग ये सोच रहे थे ये जल्दी जाएं और अपना फिर रात चलेगा, लेकिन ये पता नहीं है ये ताजुश शरिया सिर्फ अहमद रजा का बेटा नहीं, ये मुस्तफ़ा का भी दुलारा है। हाँ, इसकी हुकूमत सिर्फ बदन पे नहीं रूह पे चलेगी, रूह पे। बरसों बीत गए, मज़ार में गया मेरा मुर्शिद, लेकिन आज भी फिक्र सलामत है, आज भी फिक्र सलामत है। लोग सोच रहे थे इनके बाद घर का सिक्का चलेगा, तेरी औकात क्या तेरा सिक्का चले? सिक्का उसका चलता है जिसका सिक्का मुस्तफ़ा चलाया करते, हुजूर जिसका सिक्का चलाते। मुझे उधर नहीं जाना, काबे में क्यों गए, गुस्ल क्यों दिया, बात लंबी होगी, सिर्फ एक बात बता के आगे बढ़ना चाहता हूं। तो लोग चक्कर में थे ये जाएं फिर अपना राज चलेगा,
तो कुछ लोगों ने उनकी हयात में भी बदतमीजी की थी। कहा था जिसे नजर नहीं आता उसकी पाकी कैसी। तो मैंने तभी कहा था आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। अल्लाह वालों को इन आंखों की जरूरत नहीं होती, अल्लाह वाले इन आंखों से देखा करते हैं। वाह वाह, इन आंखों से देखा करते हैं। कहा ये जल्दी जाए, घर का रात चलेगा। ताजुश शरिया का विसाल हुआ, जल्दी कर रहे थे कि नंबर आ जाए, नंबर आ जाए घर का। लेकिन कसम खुदा की कई घंटे रखा गया। कहने लगा तुमने इतने घंटे क्यों रखा? मैंने कहा तूने माँ का दूध पिया के अपने बेटों से कह के मरना। जितने घंटे ताजुश शरिया कब्र के बाहर रखे थे उतने घंटे मुझे भी रखे रहने देना। दावे के साथ कहता हूँ जब उनका जनाजा चला था तो जिस गली से जा रहा था मुझको अंबर की खुशबू आ रही थी, गुलाब से ज्यादा जनाजा महक रहा था। अपनी औलाद से कह के मरना कि इतने घंटे मुझे भी रखो जितने घंटे अख्तर रजा को रखा गया। खुदा की कसम कांदा तो बड़ी बात है, लोग डंडों से धकेल के कब्र तक पहुंचाएंगे, तेरी बदबू पास नहीं आने देगी। लेकिन घंटों के बाद भी जब वो कब्र में गया तो बिला वजह नहीं बल्कि बता के गया था ज़मीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ाने सरकारे मसौली, उर्से हजरते दान दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह, हजरते अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला मुरादाबादी। अल्लाहु अकबर, ये ताजुश शरिया है। खुदा की कसम जिसके मजार से कलेजे फट रहे हैं, चुप गए। जितने इंतजार में थे जाने के बाद गलियां साफ होंगी, लेकिन जिस दिन से मुर्शिद के जनाजे की भीड़ देखी है, एक कुत्ता भौंक रहा था जलसे में, उसने कहा 2-2.5 लाख लोग थे, इनकी अकीदतें देखो करोड़ों बता रहे हैं। इतना सुना गुस्सा आ गया। मैंने जुब्बा कुब्बा कुछ नहीं पहना, नंगे पैर स्टेज पे गया। लेकिन खुदा की कसम ये इमाम अहमद रजा के करम की धमक है। जैसी मुड़ के देखा माइक छोड़ दिया, मैंने कहा माँ का दूध पिया गए तो माइक पे आ। अहमद रजा का घराना वो नहीं जो मुर्दे बेचा करते हैं, ये तो वो है जो दिलों के अंदर हुकूमतों के राह चलाया करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो कह रहे 2.5 लाख था। मैंने कहा तेरा बाप तो मरते मरते शर्मा रहा है आज तक, सोच रहा है वो जिंदा थे तो जीना मुहाल था, जब से वो गए मरना मुहाल हो गया। वाह 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 वाह, मरना मुहाल नहीं, वो चक्कर में इतनी भीड़ नहीं आई तो लोग हमें वली कैसे मानेंगे। मैंने कहा सुन, सबके जनाजों में भीड़ नहीं होती है, ये उनके जनाजे में भीड़ होते हैं जो रब के भी प्यारे होते हैं, मुस्तफ़ा के भी प्यारे होते हैं। कानून है, उन्हीं के जनाजों में भीड़ होगी। अल्लाह की कसम, ये है अल्लाह वाले। वाह वाह। आज भी मज़ार में चले जाओ, लेटे हुए हैं। अभी मैंने इन पे कोई गुफ्तगू नहीं की है। हाँ, अगर गुफ्तगू करने लगूँ ना तो फिर आप हैरत में पड़ जाएंगे कैसा घराना ख्याल हज़रत का। लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ, सिर्फ बताना चाहता हूँ, ओ लोगो पीर ऐसा तलाश करो जो यहाँ हाथ पकड़े बैंक से रिश्ता ना जोड़े, बल्कि यहाँ हाथ पकड़े तो रिश्ता बगदाद वाले ताजदार से जोड़े। वाह वाह वाह। ऐसे का हाथ पकड़ो और ऐसे का दामन था। आज मज़ारों पे जाके देखो, हम लोग ये समझते हैं कि सिर्फ खाने का लंगर ही काफ़ी है। और लंगर भी कैसे रहे, जिसका मन चल रहा मुर्गे का तो वो मुर्गे का लंगर चला रहा, जिसका बकरे का मन बकरे का लंगर। हाँ, ये मिजाज हो गए। और बुजुर्गों की बारगाह में क्या होता था, दाल बनती थी अक्सर। क्यों? उनके यहाँ पे जात देख के नहीं खिलाया जाता था, भूखे देख के खिलाया जाता था, भूखे देख के। लेकिन कुर्बान जाऊं शहरे बरेली पे, अल्लाह रज़वियों को सलामत रखे, हर मज़ार पे आप जाइए भूखे खाना तलाश करते हैं। बरेली वो शहर है जहाँ पे खाना भूखों को तलाश किया करता है। क्या अच्छा, जिंदाबाद। खाना भूखों को तलाश करता है। मैंने देखा लोग कहते हैं भाई खा ले, नहीं पेट भरा है, खा ले भाई पेट भरा है। लोग तंग हो जाते हैं, कहते खाना कितना है, लोग पकड़ पकड़ के खिला रखे हैं, लेकिन खत्म नहीं हो रहा। खत्म हो भी कैसे सकता है, दस्तरखान अहमद रजा का है और लंगर गौसुल वरा का चला करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह।
और ये अल्लाह वली, अल्लाह के वली की चौखट है। ये सारे लोग बैठे, कमेटी वाले लोग बैठे हैं कि नहीं जलसे में? हैं भाई? चले तो नहीं गए घर को? हैं कमेटी वाले? अल्लाह सलामत रखे। एक तो हाथ उठाई दो कोई बंदा कमेटी वाला, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बस अब हाथ नीचे कर लें। आपसे मेरी गुजारिश है, मैंने जैसा कि सुना है आपका एक ट्रस्ट है, एक तंजीम है, बच्चों को तालीम दिलाने की तंजीम, बच्चों के लिए इदारा कायम करने की तंजीम। और मैं गुजारिश करूंगा अपनी इस कौम से, आज हम सबसे पीछे इसलिए हैं कि हम तालीम में सबसे पीछे हैं, तालीम में। और ये हमारी कौम का जो मुखिया होता है ना, मुखिया, मैं मुखिया प्रधान को नहीं कह रहा हूं, जो थोड़ा सा पैसे वाला होता, लड़के को हाई स्कूल करा के यूं बैठता और बच्चा दुकान पे तेल बेच रहा, कहता बेटा हाई स्कूल पास है, ये सोच रहा हाई स्कूल करा लिया तो सब कुछ करा लिया। नहीं, अब ये दौर लटका नहीं, दौर तलवार का नहीं, दौर बारूद का नहीं, दौर कलम का है। जिसके हाथ में कलम होगा वो कौम आगे जाएगी, जिसके पास इल्म होगा वो कौम आगे जाएगी, जिसके पास तालीम होगी वो कौम तरक्की करेगी। अब तुमसे ये गुजारिश करता हूँ, अल्लाह वाले के नाम से तुमने उर्स किया है, इतना बड़ा जलसा सजाया है, इतने खर्चे तुमने किए हैं, आज के बाद अहद कर लो 100 रुपए कौम के बेटों के लिए खर्च करेंगे और इसी बुजुर्ग के नाम पे हम गरीब बच्चों को तालीम दिलाएंगे और आगे बढ़ा के दिखाएंगे। दुनिया समझ ले, नबी का कलमा पढ़ने वाले जागिल नहीं होते हैं। अगर ये MBBS बने तो 1 नंबर का डॉक्टर बना करता है, अगर साइंस में आए तो अपने वक्त का सबसे बड़ा साइंटिस्ट होता है। कलम संभालो और दुनिया को बताओ मुस्तफा का गुलाम सिर्फ मस्जिद में आके नहीं, अगर कलम चलाने पे आ जाए तो चांद पे सबसे पहले जाया करता। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। कोशिश ये फालतू के खर्चे बंद करेंगे, नचनियों पे जो पैसा लुटाया जाता है हम वो कौम के बच्चों की तालीम पे लुटाएंगे। बहुत अच्छी बात, जिंदाबाद। अब हम में से किसी को खड़ा होना पड़ेगा। मैं तुम्हें आगाह कर दूं, कितने मुस्लिम बच्चे मास्टरों ने पीट के मार डाले, पढ़े अखबार में, सुनी खबरें, लेकिन कौम को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कौम को जैसी सुबह कल थी वैसी आज। कुछ लोगों ने निंदा की, गलत किया गया, मुसलमान होने की वजह से मारा गया, चल उसने गलती से मारा या जानबूझ के मारा, तूने कौन सी तैयारी की? अगर तेरे बेटे उनके स्कूल में महफूज नहीं, कम से कम तुझे तो हया आनी चाहिए थी। तू 10,000 का कोट ना पहनता, 1,000 स्कूल के लिए खर्च करता, 20,000 का घर पे खर्च ना करके 15,000 में घर का खर्च चलाता, 5,000 तालीम पे लगाता, दुनिया को बता देता मुसलमान किसी का मोहताज नहीं है। अगर ये अपनी पे आ जाए तो यूनिवर्सिटी भी इसकी होती है, इंग्लिश मीडियम भी इसका होता है। अगर ये अपनी पे आ जाए रिसर्च सेंटर भी इसका है, साइंटिस्ट भी इसके हैं, बड़े बड़े इंजीनियर भी इसके हैं। और दुनिया को बता दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, क्या चीज है क्या लोहो कलम तेरे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हजरत दान दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला मुरादाबादी। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाई स्कूल करा के बच्चों से तेल बिकवाओगे? बोलो, या आगे भी पढ़ाओगे? बताते क्यों नहीं, पढ़ाओगे क्या नहीं? जो नहीं बोल रहे हैं ना, ये वो बेहया लोग हैं, समझ लेना, जो बेटों की कमाई खाने के आदी हो चुके। तुम्हारे 200 रुपए का लालच तुम्हारे बेटे से जिंदगी भर मजदूरी कराएगा। आज 200 रुपए छोड़ दो, आज 1 रोटी खा के गुजारा करो। क्या अच्छी। और मारा शरीफ का पैगाम याद रखो, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। आगे बढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, तालीम दिलाइए बच्चों को, और पता चलना चाहिए ये मुसलमान कौम का बच्चा जा रहा है। वाह। मैं दावे के साथ कहता हूं 1800 लड़कियां इस साल नीट के एग्जाम में बैठी, अल्लाह ने 1200 बच्चों को कामयाबी अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, और मैं कुछ बातें बताना नहीं चाहता, सच्ची बात यह है कि कितनी मुस्लिम बेटियों का
हॉस्पिटल के अंदर मिसयूज होता है। तुम्हें पता है, मैंने देखा है गैर मुस्लिम डॉक्टर के पास मुस्लिम बच्चियां इलाज के लिए जाती हैं, बुखार में ये गला चेक किया जाता है। मैंने कितने कुत्तों को उनका नकाब पकड़ के यूं खींचते देखा है। तुम्हें पता है जब उनके नकाब खींचते हैं तो कैसी उनकी बेपर्दगी हो जाती है, बेटियां पानी पानी हो जाती हैं। हया करो, अपने हॉस्पिटल कायम करो, अपने इदारे कायम करो और दुनिया को बता दो मुस्लिम तुम्हारा मोहताज नहीं है। ये कल भी गरीब नवाज का मोहताज था, आज भी गरीब नवाज का मोहताज है और सुबह क़यामत तक गरीब नवाज का मोहताज रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। हमने बिल्डिंगें बड़ी बनाई ताकि प्रधान से ऊंची निकल जाए, मार्बल लगाया ताकि पड़ोसी से नीचा ना रह सके। तेरे मकान में करोड़ रुपए लगे हैं, बता लाखों का कोई स्कूल तूने बनाया? अगर बनाए भी हैं तो लूटने के अड्डे बना रखे हैं, तालीम नहीं, फीसों के नाम पे लूटा जा रहा है। मैं दुआ करता हूँ इस ट्रस्ट के लिए जो गरीब बच्चों की तालीम का इंतज़ाम कर रहा है, खुद जेब से 100 रुपए डाल करके असातिज़ा की तालीम का इंतज़ाम कर रहे हैं। अगर तुम चाहते हो आने वाला कल कौम का बेहतर हो, मुस्तकबिल रोशन हो, तो महीने में एक बार अपनी जेब से 100 का नोट निकालो, बच्चों की तालीम पे लगाओ। और तालीम दुनिया के साथ साथ मैं गुजारिश करूँगा अपने बेटों को मदरसे में भी वक्त दिया करो, इसलिए कि जब दुनियावी तालीम आती है तो दुनिया बेहतर होती है, जब इल्मे दीन आया करता है तो आखिरत बेहतर हो जाया करती है। दोनों तालीमें जरूरी है। वाह वाह। दोनों पढ़ाएंगे बच्चों को इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। और मेरे बच्चों तुमसे भी गुजारिश है, पढ़ें। आने वाला दौर ऐसा है कि खेत में भी कंप्यूटर काम करेगा, मजदूरी खत्म, दुकान में कंप्यूटर काम करेगा, मजदूरी खत्म। इसलिए मेरी गुजारिश है बच्चों को पढ़ाइए, मोहताज न रखिए इन्हें। कल अगर ये धूप में खड़े होकर यूं पसीना फेंकेंगे ना तो एक गाली बाप को ज़रूर बकेंगे, कितना जालिम था मेरा बाप, काश मेरे हाथ में भी कलम दे जाता तो आज मायूसी के साथ चौराहे पे खड़ा नहीं होना पड़ता। हाँ, कम से कम ऐसा कर जाओ जब तेरा बेटा ठंडी एसी की हवा में बैठे तो किसी के लिए ज़बान खुले ना खुले बाप के लिए हाथ उठ जाए, कहते अल्लाह मेरे बाप ने मेरी ज़िंदगी को ठंडा किया है, तो मेरे बाप की कब्र को अपने कर्म से ठंडा फरमा दे। कम से कम इतना करें, पढ़ाएं बच्चों को, बड़े आगे। अल्लाह की कसम, आला हजरत को आला हजरत किसने बनाया? सिर्फ इसलिए आला हजरत नहीं बने कि नकी अली के बेटे थे, मुफ्ती आज़म के बेटे थे। अल्लाह अकबर, उनके पास इल्म ऐसा था कि आज तक उनके इल्म की हद लोगों के हाथ नहीं आई है, ये इल्म था उनका। और अख्तर रज़ा को ताजुश्शरिया किसने बनाया? ताजुश्शरिया का ये इल्म था। जो सवाल आया, आज तो ज़रा सा कुत्ता बिल्ली इंटरवेस्ट हो जाए ना इंग्लिश तो वो यूं चौड़ा होकर घूमता कि मेरे बेटे को अंग्रेजी आ गई भाई। अल्लाह की कसम, हमने ताजुश्शरिया को देखा, जिस जबान में सवाल आता था उसी जबान में जवाब दिया जाता था। वाह वाह। इंग्लिश बोलते थे तो अंग्रेज डिक्शनरी खोलते थे, अरबी बोले तो मिस्र वाले परेशान। जबान कैसी थी, कसम खुदा की कहने पर मजबूर होते थे कि आला हजरत का बेटा है, कोई आम तो नहीं हो सकता है, जिसके घराने का जवाब नहीं उसकी तालीम का भी जवाब नहीं। बेशक, वाह वाह। इसलिए तालीम इंसान को मुमताज़ करती है, इल्म इंसान को दुनिया में मुमताज़ करता है। इसलिए पढ़ाइए, खुद भी पढ़िए। जब तालीम होगी तो तेरी बेटी मज़ार पे डोरी पढ़वाने नहीं जाएगी। इल्म होगा तो तेरी बेटी किसी मज़ार के मुजाबिर के जाके पैर नहीं दबाएगी। इल्म होगा, किताब खोलेगी, मुस्तफ़ा का फरमान पढ़ेगी। जब खुदा की बारगाह में बंदा सर झुका के एक बार या रहमान कहता है, खुदा 70 मरतबा कहता मांग मेरे बंदे क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। तूने एक बार पुकारा, वो 70 मरतबा देने तैयार है, लेकिन हमने उसे पुकारा ही नहीं। हमें याद आया तो मज़ार का मुजाबिर याद आया, हमें याद आई तो मज़ार
की अगरबत्ती याद आई। ये सब बरकत की चीज़ें हैं, लेकिन ज़रूरी है पहले खुदा को राज़ी कर लो, पहले मुस्तफ़ा को राज़ी कर लो। अल्लाह अकबर। अगर ये राज़ी हो गए तो परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। डरने का मतलब क्या है? डरने का मतलब ये है कि हराम से बचेंगे, हलाल की तरफ जाएंगे, जिन चीज़ों से मुस्तफ़ा ने रोका है उनसे रुक जाएंगे, जिनका हुक्म दिया है वो करेंगे। वकूनू मअस-सादिक़ीन, उसके बाद वलियों के साथ हो जाएंगे, अहमद रज़ा के साथ होंगे, मुस्तफ़ा रज़ा के साथ होंगे, अख्तर रज़ा के साथ होंगे, मसूली शरीफ के हसाने मिल्लत के साथ होंगे, अल्लाह अकबर बगदाद वाले गौसुल आज़म के साथ होंगे। जब साथ होंगे तो नतीजा क्या मिलेगा? जब क़यामत के दिन हुक्म होगा कि जाओ अपने अपने चाहने वालों का हाथ पकड़ो, तो अहमद रज़ा अकेला नहीं जाएगा बल्कि अपने दीवानों का हाथ पकड़ के लेके जाएगा। मुफ्ती आज़म अकेले नहीं जाएंगे, अपने गुलामों के हाथ पकड़ के लेके जाएंगे। ताजुश शरिया अकेले नहीं आएंगे, अपने गुलामों का हाथ पकड़ के आएंगे। और जब ये आएंगे तो फिर रोका ना जाएगा। रब कहेगा जाओ, सारे कादरियों को गौसे आज़म के सदक़े में जन्नत अता कर दी गई है। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए नेक भी बनेंगे और एक भी बनेंगे। बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद। लो एक बनेंगे, उनसे एक बनने नहीं कह रहा हूं जिनके अकीदे खराब है। अकीदे के मामले में तो कोई समझौता ही नहीं। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की, तो वहाँ तो अपना ये मामला है। लेकिन फ़िक्र ताजुश शरिया, पैगाम ताजुश शरिया याद रखना। आपका पैगाम और आपकी फ़िक्र आज हर सुन्नी के दिल में है। मैं जब बोलूँगा तो यकीनन हर सुन्नी बोलने लग जाएगा। मेरे मुर्शिद की फ़िक्र क्या है और उनका पैगाम क्या है। अल्लाह अकबर। सुने तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मसलक आला हजरत के पाबंद रखिए। हाँ, मसलक आला हजरत पे कायम रहो। ज़िंदगी दी गई है, ज़िंदगी दी गई है, सारे बोले ज़िंदगी दी गई है इसी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। मौला करीम मेरे बोलने में जो गलती हुई हो हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। हम सबको मुस्तफ़ा जान रहमत के फरामीन पे अमल की तौफीक अता फरमाए। मसलक आले सुन्नत, मसलक आला हजरत पे हम सबको ज़िंदगी नसीब फरमाए और इसी मसलक पे हम सबको मौत नसीब फरमाए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कभी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे, तुझे क्या ना दिया गया। मुस्तफ़ा ने जन्नत जाने का भी रास्ता हमें दे दिया है। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।